अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाह का फ़ज़ल, उसका एहसान, उस रब का करम, महज़ उसका करम कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी कि हम फिर से उसके प्यारे दीन को पढ़ने समझने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हैं। नबूवत के एतबार से अक़ाइद जारी व सारी हैं। अक़ीदा नंबर 14 बाहर शरीयत से वो ये है कि नबूवत कसबी नहीं है कि आदमी इबादत और रियाज़त के ज़रिए से हासिल कर सके। नबूवत दरअसल वहबी है। वहबी वो होती है जो इंसान मेहनत करके नहीं हासिल कर सकता, अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है, कसब से नहीं होती, कोशिश करके नहीं होती। किसी ने अपनी किताब में लिखा है कि कभी कभी कोई शख्स अमल करके अंबिया से भी अफजल हो जाता है, तभी वो बदमज़हब है। ये बात समझ रहे हैं? वो आपको समझ आए कि वो किस बात से टकराती है बात उसकी, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। तो ऐसा नहीं है। या किसी ने कहा कि शैतान का इल्म हुजूर से ज़्यादा है, माअज़ल्लाह, मलकुल मौत का इल्म ज़्यादा है, वग़ैरह वग़ैरह, इस तरह की बातें लोगों ने लिखी। तो ऐसा नहीं है। कोई कितनी ही इबादत क्यों ना कर ले, वो तब भी नबी नहीं हो सकता। नबी वही है जिसको अल्लाह ताला ने नबी किया। तो ये कसबी नहीं है, नबूवत कसबी नहीं है, बल्कि महज़ अता इलाही है कि जिसे चाहता है अपने फ़ज़ल से देता है। हाँ, देता उसी को है जिसे इस मनसब अज़ीम के काबिल भी बनाता है, जो क़ब्ल हुसूल नबूवत तमाम अखलाक़ रज़ीला से पाक हो और तमाम अखलाक़ फ़ाज़िला से मुज़य्यन हो। यानी ऐसी हर वो बात जो कोई कमी कोताही वाली भी लगती हो, गुनाह तो दूर की बात, कोई ऐसी बात जो अखलाक़न थोड़ी सी हल्की भी होगी, वो नबी के अंदर नहीं पाई जा सकती। ये हमारा अक़ीदा है। और हर वो बात जो अखलाक़ का आला तरीन दर्जा हो, सुपीरियॉरिटी की भी हद पे ले जाएं किसी चीज़ को, वो यकीनन किसी नबी के अंदर होगी। ठीक है। और फरमाया कि ये जो नबूवत है वो हर अखलाक़ रज़ीला से पाक और तमाम अखलाक़ फ़ाज़िला से मुज़य्यन होकर, यानी उसे सज कर जुमला मदारिज विलायत तय कर चुकता है। यानी हर तमाम किस्म की जो विलायतें हैं, तमाम किस्म के जो दर्जे हैं, उन दर्जों को वो तय कर चुका होता है। और अपने नसब, यानी जो उसकी लाइनेज है पूरी, अपने नसब, अपने जिस्म, अपने कौल, अपने फ़ेल, अपनी हरकत, अपनी सकनात में हर ऐसी बात से मुनज़्ज़ा होता है, हर ऐसी बात से पाक होता है जो बाइस नफ़रत हो। अब यहाँ वो बात भी आ गई जो हुज़ूर इस्लाम के वालिदैन को काफिर कहते हैं, समझे? क्योंकि हुज़ूर के नसब में भी ऐसी बात नहीं होगी, नबी के नसब में भी ऐसी बात नहीं होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को माज़अल्लाह कुछ लोग मुशरिक कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आज जो आज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल है वो आपके वालिद नहीं है। वालिद और बाप में फ़र्क होता है, याद रखिएगा, यह आपको फ़र्क पता होना चाहिए। हम अपने वालिद के बेटे हैं, बाप तो आदम अलैहिस्सलाम भी हैं। ये बात समझो। वालिद वो है जो सबब विलादत हो, वालिद वो है जो सबब विलादत हो, याद रखिएगा। बाप और वालिद में फ़र्क है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, ठीक हुआ। तो जो आज़र है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप, वालिद नहीं है। वो जो लफ्ज़ अभी इस्तेमाल होता है कुरान के अंदर, जो अब है, जैसे हम कहते हैं ना बड़े अब्बू, छोटे अब्बू कहते नहीं हैं, चाचा को या चचा को कहते हैं, तो ये उस माना में है। इसका हरगिज़ माना ये नहीं कि आपके जो वालिद हैं वो तारीख़ हैं, तारीख़, ते अलिफ ता रा और खा, तारीख़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद का नाम है वो तारीख़ है, आज़र नहीं है।
लेकिन ये ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर मौजूद जो इब्राहिम इस्लाम के बाप को खुला काफिर कहते हैं। कुरान फहमी पूरी नहीं हो सकी, उलमा के पास नहीं बैठ सके। और ये बुनियादी अकायद है हमारे कि कोई भी ऐसी बात, चाहे वो हसब में हो, नसब में हो, शराफत में हो, मामलात में हो, आदात में हो, सकनात में हो, जिस्मानी किसी भी एतबार से हो, हर वो बात जो काबिल कराहत होती है ना, ज़रा सी भी कराहत आ सकती हो, अल्लाह ने अपने नबी में रखी नहीं है। और आपकी बात करते हो किसी नबी में नहीं रखी, समझे? तो ये बात तो देखो ना, आप समझे इस बात को। हुजूर फरमाए कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहम में मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। और ये बात कुरान कहता है कि काफिर नजिस है, मुशरिक नजिस है, नापाक है। जो काफिर है वो पाक कैसे हो सकता है? तो अगर वो पाक नहीं हो सकता और हुजूर खुद फरमाने कि मैं पाकों में से पाकों में आया हूँ, फिर भी बात समझ नहीं आती। ऐसी अजीब बात है, समझे? तो इसके ऊपर तो बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जो हमारा अभी मौजू नहीं है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा अकीदा है, ठीक है? और यही बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले। और फिर यही बात आ गई वो वाली कि जो माअज़ल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को ख़तावार कहते हैं, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, उनको गुनाहगार कहते हैं। वो समझते हैं कि वो जो दाना खाया गया है या वो जो भी फल था वो खाया गया तो ये वो गुनाह था। ऐसा नहीं है, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं है। कुछ जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी बड़ी बातें अजीब व गरीब करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़लाँ फ़लाँ जगह से भाग गए, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। या कुछ कहते हैं माअज़ल्लाह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह अंधा कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, वो खुद अकल के अंधे हैं। ये बात, नबी अंधा हो ही नहीं सकता, याद रखिए। अब इसकी डिटेल इंशाअल्लाह मैं कभी आपको जिक्र करूँगा, अगर ज़िम्नन आगे तो अर्ज़ कर दूँगा आपको इंशाअल्लाह, हैं। या कुछ कहते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। वाक़या भी सुनाते हैं, वो कोई झूठा वाक़या है कि वो जिस्म से कीड़े खा रहे थे तो आपने फिर रख दिया और अल्लाह से दुआ की कि मेरी ज़बान पे कीड़े ना पड़े, बस हर जगह पड़ जाए, अस्तग़फिरुल्लाह। नबी कीड़े पड़ेंगे माज़अल्लाह नबी को? नबी की शान नहीं है। इन बातों को समझें, ठीक है? लेकिन ये बातें राइज हैं लोगों में, लोग सोचते भी नहीं हैं इन बातों को करते हुए। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। कहीं दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी लोग बात करते हैं, कहीं और किसी जगह पे, कहीं और किसी जगह पे। तो इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं। ये बात समझ लें अच्छी तरह से कि कोई भी बात जो बाइस नंगोआर हो, जो बाइस कराहत हो, जो ऐसी जिसमें कोई दूसरा माना भी आता होगा ना, कोई छोटा हल्का माना भी आता होगा, तो वो भी हम उनकी बारगाह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे बुज़ुर्गों ने तो बड़ी खूबसूरत बातें सिखाई हैं हमें। फरमाया कि हर वो लफ्ज़ जिसका माना छोटा होगा ना, वो भी सरकार की निस्बत से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार तो सरकार हैं, यानी अगर किसी ने कहा ना कि दाता और आका, आका का नगर, क्या आका की नगरी? फरमाया कि नहीं, नगरी मत कहो कि नगरी में छोटापन है, क्योंकि ये आका का शहर है तो ये नगर है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सुभान अल्लाह, जो हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पंजाबी में, कमली, सरकार की कमली, तो हमारे यहाँ ये मना है लफ्ज़ इस्तेमाल करना। क्यों मना है? तो मैं, चूँकि कमली दरअसल कंबल का की तस्गीर है, कंबल का छोटा कंबली, जैसे देग का देगची, जैसे नाव का नैया, तो इसी तरह जो कंबल है उसको कंबली कहते हैं। लेकिन चूँकि वो कंबली बोलने के एतबार से कंबली कमली हो जाता है, तो उलमा ने कहा कि नहीं, जो एहतियात वाले उलमा हैं उन्होंने कहा कि सरकार से निस्बत हो तो कमली कैसे हो? ना ना, वो कमली भी नहीं, लफ्ज़ भी छोटा आ गया तो क्यों हम इस्तेमाल करें? मेरी बात समझ रहे हैं? तो बाकी तो बहुत दूर की बात रही। किसी ने हुजूर तो हुजूर सरकार अलैहिस्सलाम के कपड़ों के बारे में कहा कि हुजूर के कपड़े मैले हैं, तो वो काफिर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? कराहतन कहा किसी ने माअज़ल्लाह ऐसा जुमला, अल्लाह अकबर। बल्कि आला फरमाते थे कि कभी ऐसी बात कहते ना, कहते अदब वालों का अंदाज क्या है? फरमाया कि कपड़ों पे मट्टी बरकत लेने आती थी। समझते हो? वो किसी ने कहा हुजूर वज़ू फरमाते, तो उमूमन तो क्या होता है कि हमारे लिए इस्तेमाल हो तो वज़ू हमारे जिस्म की कमियों को लेता है, गुनाहों को भी लेता है।
लेकिन सरकार वो हैं, यानी हम लोग वुज़ू करते हैं पाक होने के लिए, सरकार वुज़ू करते तो पानी पाक हो जाया करता है। ये अंदाज है, ये खूबसूरती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए, ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है कि हम हर वो बात जो सरकार अलैहिस्सलाम से जुड़ जाए या नबियों से जुड़ जाए, किसी भी नबी से जुड़ जाए, तो हम उस बात का अच्छा पहलू तलाश करके निकालेंगे। सुभान अल्लाह, आए हाय हाय, आप देखें, जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात समझते हैं? और ऐसी कई मिसालें मैं आपको अर्ज़ कर सकता हूँ। सहाबा का तो अदब भी बड़ा निराला था, सहाबा का अदब भी बड़ा निराला था। आप यकीन करें कि कभी सरकार इस्लाम कोई ऐसी बात पूछते ना जो एब्सोल्युटली ठीक भी हो सकती थी, तो सभी सहाबा जुर्रत नहीं करते थे कि वो अपनी अक्ल लड़ाएं वहाँ पे। उनके आदाब का अंदाज ये था। हज्जतुल वदा का मौका हुज़ूर ने फरमाया, बताओ हाँ कहाँ है मेरे सहाबा? सबको पता है कहाँ है। पूछा कौन सा दिन है? सबको पता है कौन सा दिन है। तो मैं कौन सी जगह है? सबको मालूम था। उनके घर, उनके मोहल्ले, मक्का शरीफ से गए हैं कई सारे। का अल्लाहु आलम रसूलहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ही जानते हैं हुज़ूर। हमें हमारी जरूरत पता नहीं, कुछ और हो जाए हैं, आज क्या हुक्म आ जाए, कुछ नाम बदल जाए। सुभान अल्लाह, जी जी। तो ये सरकार इस्लाम के सहाबा कराम का अंदाज़ था। मुझे एक हदीस और याद आती है, आपका ज़ौक़ चूँकि अब ये अच्छा है तो मैं आपको भी सुनाता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है, पता की बात है। सुभान अल्लाह हैं। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाने लगे ना दुनिया से, तो पर्दा का जब वक्त आया, वक्त विसाल जब आया, तो लोग रोते थे ना जो करीब थे, सहाबा किराम जिनको पता चलता। तो पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या होगा, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पाएंगे आपको? तो फरमाया कि मैं जो है वो, तुमने मुझे ढूंढना होगा तो देखना कि मैं जो है वो मीज़ान अमल पे अपने उम्मतियों का के नामा अमाल तुलवा रहा हूँ। अच्छा, तो पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमने आपको वहाँ ना पाया तो? अच्छा, सुभान अल्लाह, कमाल देखें सहाबा कराम के अदब का। ये नहीं कहा कि आप हमें ना मिले, ये नहीं कहा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ही हैं तुमसे दूर, तुम तो हमारे पास हैं। तो मैं कि नहीं, अगर हम आपको ना पा सके, अदब का अंदाज देखें क्या है। ये नहीं कि आप ना में मिले, उनको ज़रूर आप तो मिले ही मिले हुए हैं, अगर ना पा सके तो ये भी हमारी खता होगी, आपका तरफ मामला थोड़ी है। ये था अंदाज सहाबा का। सुभान अल्लाह हैं। तो वहाँ ना पा सके तो फिर मैं कि वहाँ ना पा सके तो देखना हौज़े कौसर पे अपने उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँ। पूछा क्या हुजूर वहाँ भी ना पा सके तो? कहा अगर वहाँ भी ना पा सके तो पुले सिरात के पास देखना, वहाँ रब्बे सलीम उम्मती के तसज्जुदे के अंदर पाओगे। हैं? तो ये अंदाज था सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन। तो अदब, ये अकीदा हमने सहाबा से लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, किसी की ज़रूरत नहीं हुई सरकार के इल्म के बारे में बात करता, किसी की ज़रूरत नहीं हुई सरकार की ज़ात के बारे में बात करता, किसी की ज़रूरत नहीं हुई सरकार के इल्म के बारे में बात करता, किसी की ज़रूरत ना हुई कि किसी ने कभी सरकार इस्लाम की ताकतों के बारे में सवाल उठाया हो। कभी किसी सहाबी की ज़रूरत ना हुई कि सरकार के नसब शरीफ के बारे में ज़बान दराजी कभी की हो किसी ने। हैं, ये बाद वालों के मामला तो अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये सच्चा सुच्चा अकीदा दर असल हमने सहाबा कराम से लिया, अहले सुन्नत का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा कराम से लिया हुआ अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो बहरहाल मैंने आपको बात समझा दी कि वो हर बात जिसमें कोई ज़रा भी ऐब नक्स, कई मिसालों से आपने सुन लिया, वो कभी भी अम्बिया कराम अला नबीना अलैहिमुस्सलाम से निस्बत नहीं रख सकता। और मैंने भी आपको सरकार की बातें तो कही हैं, कोई भी नबी हो, कोई भी नबी हो, हाँ कोई भी नबी हो, हमारे उनके जूते हमारे सरों के ताज हैं। सुबहान अल्लाह, वो बड़े आला हैं, बड़े औला हैं। ठीक है, तो बस अब याद रखिए, कोई भी नबी जो होगा उसे अक्ल कामिल अता होती है, कोई भी नबी जो होगा उसे अक्ल कामिल अता होती है। हाँ, औरों की अकल से बदर जहाँ ज़्यादा जो होगी, सारी कायनात की अक्लें इकट्ठी कर दो, किसी एक नबी की अकल के मुताबिक नहीं पहुँच सकती। ये बात याद रखो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कोई हकीम, कोई फ़लसफ़ी, हकीम का मतलब हिकमत वाला हो, हकीम दवाइयाँ बेचने वाला नहीं, हकीम हिकमत। कोई हकीम हो, कोई फ़लसफ़ी हो, कोई आलिम फाजिल बड़ा साइंटिस्ट उठा लो सारे जितने आपके ज़हन में हो, हैं, कोई हुजूर के
तो हुजूर सुभान अल्लाह किसी नबी के लाख में हिस्से की अकल तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, नहीं पहुंच सकता हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, इन बातों को ज़हन में रखें, ठीक है। ये अल्लाह ताला का मामला है। कुरान पाक में आता है अल्लाहु अअलमु हैथ यजअलु रिसालतहु, यानी फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है जहाँ अपनी रिसालत रखे। और रब ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और यही रब ने फरमाया कि अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। इस पर अल्लाह फ़ज़ल फरमाए हैं। तो जो कसबी मानता हो कि आदमी अपने कसब और रियाजत से मनसब नबूवत तक पहुँच सकता है, वो काफिर हो गया। हाँ हाँ, वो काफिर हो गया। और किसी ने लिखी हैं ये बातें, आज भी छपती हैं ये बातें, बता। अल्लाह अकबर। अच्छा, कोई शख्स किसी नबी से नबूवत का जवाल जाने, अगर कोई ये समझे कि किसी की नबूवत ज़ाइल हो सकती है, कि अपने मनसब नबूवत से गिर सकता है माज़अल्लाह, तो वो काफिर हो जाएगा। समझे ये बात? अब आप इस बात को समझ लिया आपने। अब ज़रा मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। किसी ने कुरान पाक के तर्जुमे क्या किए, किसी ने कुरान का तर्जुमा किया कि अल्लाह ताला हुजूर के अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। क्या तर्जुमा किया उसने? कि हमने आपके अगले भी गुनाह माफ़ किए और पिछले भी गुनाह माफ़ किए। माज़अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर पहले भी माज़अल्लाह हुजूर पहले भी गुनाह करते रहे माज़अल्लाह, और आगे भी करेंगे। अगर नबी ही गुनाहगार हो अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर सारी शरीयत तो फिर क्वेश्चन मार्क पे आ गई। हमें क्या पता उसने क्या गलती की तो क्या नहीं की। तर्जुमा करने वाले को शर्म ना आई, और तर्जुमा आज भी छपता है। समझो? अब समझ आई कि क्या मसाइल हैं। दरअसल किसी ने हुजूर को लिखा गुमराह, ववजदका दौलन फहदा का तर्जुमा उसने किया, और अल्लाह ने तुम्हें गुमराह पाया और हिदायत दी। नबी गुमराह, अस्तग़फिरुल्लाह। हमने पीछे पढ़ा ये अकीदा के अम्बिया अलैहिस्सलाम तो मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे तो गुनाह हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा हुजूर, इसी का तर्जुमा किसी ने तर्जुमे में लिखा कि और हमने तुम्हें भटका हुआ पाया फिर हिदायत दी। किसी ने कहा हमने आपको राह भूला पाया फिर हिदायत दी, माज़अल्लाह। आलत ने लिखा हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया फिर राह दी। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। समझो इस बात को। फरमाया कि तुम गुम में ही गुम रहे, ए गुमशुदा अक्ल वालो हैं, तुम गुम में ही गुम रहे। गुम होना सिर्फ ऐसा गुम होना नहीं होता। गुम होना ये था कि जब आप अपनी इजहार नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले, हाँ हाँ, नबी तो पहले भी नबी हैं भाई। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते ही नबी हों और सरकार ना हो, ये भी एक अजीब सा शोशा छेड़ा गया था, पता आपको। उन्होंने कहा जी 40 साल से पहले तो नबी ही नहीं थे। मैंने कहा अजीब पागल हो तुम, कैसी बात करते हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि तो और तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, हैं फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने क्या कहा? रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। समझ आई? अच्छा, नमूना किसके लिए है? हर एक के लिए। यानी अगर कोई 15 साल का लड़का है तो उसके लिए भी हैं, कोई अगर अपनी जवानी में जा रहा है तो उसके लिए भी, कोई अपनी 30 साल से ऊपर की एज पे जा रहा है, शादीशुदा की एज पे जा रहा है तो उसके लिए भी, जब उसके बच्चे हो जाएं तो उसके लिए भी, जब ट्रेडर हो तो उसके लिए भी। लेकिन वो ज़िंदगी किसकी ज़िंदगी? रसूलुल्लाह की ज़िंदगी। किसकी? रसूल की। यानी रिसालत वाला हो तो रसूल हो, है ना। तो अगर 40 साल से पहले नबूवत ही ना थी तो रसूल की ज़िंदगी ना होगी। समझो ना, अंडरस्टूड बात है ना। ये कुरान की आयत है। लेकिन देखो अक्ल के अंधे, उनको असल में मसला ये नहीं है। उनको मसला है कि लोगों का ईमान ख़राब करना है, रसूल से दूर करना है, और ऐसी बातें करते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी ये बात भी, समझे। तो ये बातें हैं। अगर ये होता माज़अल्लाह, फिर तो वो ज़िंदगी रसूल की ज़िंदगी तो ना होती, तो गैर रसूल की होती, तो 40 के बाद रसूल की होती। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा नहीं है। तो ये हैं, वो कितनी सारी बातें बता दी मैंने आपको। अकीदा पढ़े तो समझ आती है। और किसी ने रसूल के बारे में और बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अजीब व गरीब। किसी ने कहा कि नबूवत रसूलुल्लाह को मिलनी, अली को मिलनी थी।
गलती से रसूल को मिल गई, ये भी गलत है, क्योंकि हमने सुन लिए बात कि नबूवत कसबी नहीं है, वह भी है। जिसको चुन लिया उसको चुन लिया बस, जिस पे फजल हो गया बस। अगर कोई की गलती होगी माज़अल्लाह है। किसी ने लिखा कि नबूवत का बार बहुत ज़्यादा था, अली अगर मदद ना करते तो नबूवत का बार ना उठता, ये भी किसी ने लिखा है, समझो। तो ये कई बातें अब आपको समझ आना शुरू हो जानी चाहिए कि जब हम बात करते हैं अकीदे का मसला है, तो अकीदे का मसला क्या है, वो ये है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे अकायद क्या हैं। हमारे अकायद ये हैं, तो जो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़वाल भी जानेगा वो काफिर हो जाएगा। फिर देखिए, मैंने आपको ये बात अभी बताई, नबी का मासूम होना ज़रूरी है, मासूम होना ज़रूरी है। और ये जो इस्मत नबी है, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का खासा है और फ़रिश्तों का खासा है, बस। इसके अलावा कोई मासूम नहीं, इसके अलावा कोई कोई मासूम नहीं। सिर्फ नबी मासूम होते हैं या फ़रिश्ते मासूम होते हैं, बस। मतलब इसका आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, यानी ये दो वो लोग हैं, ये दो वो मखलूक हैं, ये दो वो तरह के मकाम वाले अल्लाह के प्यारे हैं कि जिनसे कभी गुनाह हो ही नहीं सकता। यानी गुनाह होना इनके लिए नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इन्हें में वो हिस्स ही नहीं है अल्लाह पाक ने रखी। समझ गए मेरी बात? किसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा माअज़ल्लाह कि आप गुनाह करने पर राज़ी हो गए थे, फिर आपने तौबा की, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। ना 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 ना, समझे? तो लोग बड़ी बड़ी बातें, अपनी ज़बान दराजियाँ करते ना लोग। कोई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर देता है कि आपसे गलती होगी, अस्तग़फिरुल्लाह, आपसे ख़ता हुई, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये उन लोगों के अंदाज़ हैं जो बेअदब लोग हैं। तो बेअदब जो होता है ना, वो कभी बाज नहीं आता। जो बदतमीज़ हो जाए, जो मैं बार बार कहता हूँ आपको, जो बदतमीज़ हो जाए ना, वो किसी को किसी खाते में नहीं रखता माअज़ल्लाह। तो बदतमीज़ों से बचा करें, इनसे दूर भागा करें। क्यों कहते हैं इनकी सोबत में ना बैठो? हमें कोई खौफ है उनका? हमें अल्लाह का खौफ है कि जो लानत उन पर बरसनी है कि हम पे ही ना बरस पड़े साथ उनके रहने की वजह से। हाँ, इन बातों को समझा करें। हमें कोई वो नहीं है कि पता नहीं कोई खौफ है हमारा हमें उनसे, ना ना, खौफ कोई नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह उस नहुसत से बचा ले, हमें उस बदतमीज़ी से बचा ले, कहीं वो वायरस हमें ही ना लग जाए। मसला ये है बस, और कोई मसला नहीं है। भाई आपको पता हो कि गंदगी है तो उसको हाथ लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, कहीं गंदगी हमें ही ना पड़ जाए कहीं भाई। तो ये है दरअसल बात, इस बात को समझा करें। हम वो लोग हैं जो साफ़ सुथरे अक़ीदे रखने वाले लोग हैं। हम तो बेअदबी की बात शायबा भी नहीं लाते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है। तो इसीलिए इनकी सोहबत से मना किया गया, हुज़ूर इस्लाम ने मना फरमाया, क्योंकि ये असर करती है। जिस सोहबत में बैठोगे वो सोहबत असर करेगी ना, इसीलिए इनसे बचना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो आइमा किराम को मासूम समझते हैं, ये गलत अकीदा है। ठीक है, कोई इमाम मासूम नहीं, कोई इमाम, हाँ ये सुन्नियों का अकीदा है, कोई इमाम हाँ महफूज कह सकते हो। महफूज का मतलब ये है कि गुनाह करने की सलाहियत ज़रूर थी लेकिन उन्होंने गुनाह किया नहीं। हाँ, या इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वो गुनाहगार थे माअज़ल्लाह, ना ना, उन्होंने किया नहीं, ये अल्लाह का फजल और करम उनके ऊपर ख़ास है। ठीक है, अल्लाह ने उनको महफूज रखा, लेकिन अहलियत थी, कर सकते थे। समझ रहे हो? लेकिन नबी से भी पाक होता है, ये फ़र्क है। इस फ़र्क को याद रखना है बस। हाँ, इस फ़र्क को याद रखना है। तो अगर कोई ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरह किसी शख्स को कोई मासूम माने, वो बद्दीन और गुमराह है। वो बद्दीन और गुमराह है। और कई लोग ये हैं जो इमामों को अम्बिया से अफजल जानते हैं। हज़रत अली को वली कहते हैं। वो वली का माना वो वाला वली नहीं है जो हम समझते हैं।
वली का माना समझते हैं कि वली वो है, यानी अली वो वली है जो अंबिया का भी वाली है। मतलब फरमाया कि वो अली वो वली है जो नबियों का भी मददगार है, कि नबी भी उनकी मदद लेते थे। अस्तगफिरुल्लाह, समझो। हालांकि हमारा अकीदा क्या है कि कोई भी गैर नबी नबी से अफजल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, ये हमारा अकीदा है। फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, फिर अली मुर्तज़ा शेर खुदा। तो बहरहाल समझ आने वाली बात क्या है कि शरअन मुहाल है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए कि उनसे कोई गुनाह सरजद हो सके। इन बातों को ज़हन में रखना आपने, ठीक है। और मैंने जैसा बता दिया कि औलिया हों या आइमाए किराम हों या हमारे जितने भी बड़े बुजुर्गान हैं, अगर अल्लाह पाक आपने देखा कि उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ कि वो महफूज थे, ठीक है। अल्लाह पाक ने उन पर फजल व करम फरमाया, ठीक है, उन्हें महफूज रखा, लेकिन गुनाह करने की सलाहियत उनमें बिल्कुल मौजूद थी। हाँ, वो शरअन मुहाल नहीं है, गुनाह हो भी जाता तो ये कोई शरअन मुहाल नहीं था। अब अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए एक और बात भी याद रखिए कि ये शिर्क और कुफ्र और हर ऐसे अमर से जो खल्क के लिए बाइस नफ़रत हो उससे पाक होते हैं, जैसे झूठ, किज़्ब, जहल, किसी बात की जहालत होना, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम में नहीं हो सकती। या कोई भी बुरी आदत, बुरी सिफ्त, इसे पाक है अंबिया कराम, ठीक है। और हर वो फ़िल, हर वो काम, हर वो एक्शन जो किसी भी मुरव्वत के ख़िलाफ़ हो, किसी भी वजाहत के, किसी भी वक़ार के, किसी भी डिग्निटी के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी हो या ऐलान नबूवत के बाद की ज़िंदगी, कोई भी ऐसी बात इनके साथ जोड़ी जाए तो ये गलत होगी, नहीं जोड़ सकते, ये इनसे पाक होते हैं, ठीक है। और बिल इजमा मासूम होते हैं और कबाइर से भी मुतलक़न मासूम होते हैं, ठीक है। और हक़ बात हमारा अकीदा यही है कि तामुद सगाइर से भी, यानी कि सगीरा का इरादा भी वो नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, चाहे वो क़ब्ल नबूवत हो यानी ऐलान नबूवत से पहले या ऐलान नबूवत के बाद, ये मासूम है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको? इसमें किसी किस्म की कोई बात जो समझ ना आई हो, वाज़ेह है? फिर देखिए, अल्लाह ताला ने अंबिया कराम नबीना अलैहिस्सलाम पर बंदों के लिए जितने अहकाम नाजिल फरमाए, हमारा अकीदा है उन्होंने वो सब पहुँचा दिए। जो कुछ अल्लाह ने उनको फरमाया उनने बग़ैर डरे, बग़ैर रखे, बग़ैर छुपाए बयान किया, उन्होंने सब पहुँचा दिया। जो ये कहे कि किसी हुक्म को किसी नबी ने छुपा लिया था, किसी नबी ने तकिया किया था, कुछ लोग तकिया करते हैं, तकिया का मतलब क्या होता है? अपना अकीदा छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, और उनसे पूछो तो कहते हैं ये फ़लाँ फ़लाँ नबी ने भी किया था, तो ये गलत है। कोई कहे कि किसी नबी ने किसी हुक्म को छुपाया, तकिया किया, खौफ की वजह से या किसी और वजह से अल्लाह का हुक्म नहीं पहुंचा सके, जो ऐसा कहेगा वो काफिर हो जाएगा। ठीक होगी बात ये वाली भी? फिर आगे देखिए, अहकाम तबलीग में कभी भी कोई भी बात जो वो तबलीग के दौरान में इरशाद फरमा रहे हो, कभी भी अंबिया से सहव नहीं हो सकता, कभी भी अंबिया से निस्यान नहीं हो सकता, यानी वो भूल चूक से महफूज हैं, भूलते नहीं हैं। कुछ लोग वो एक वाक़या बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह कुरान पाक पढ़ रहे थे तो शैतान आ गया, उसने सरकार के साथ कुरान मिला के पढ़ लिया, तो सरकार ने गलत कुरान पाक पढ़ दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, हम ऐसी बात ही नहीं मानते, समझे। अगर शैतान को सरकार पे गलबा हासिल हो, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह कुरान में कहता है, अगर आप कुरान पाक की आयत को पढ़ें जहाँ पे
ये वाक़यात मिलेंगे आपको कि उसने कहा मुझे मौका दो, मैं तेरे बंदों की राह में बैठूँगा और मैं उन पर गलबा इख्तियार करूँगा और उनको अगवा करूँगा, है ना। तो अल्लाह ने कहा हाँ ठीक है, तुझे मैंने ताकत दे दी, लेकिन जो मेरा बंदा होगा ना, मेरा चुना हुआ बंदा, वो तेरे दाम में नहीं आएगा। वो आम बंदे के लिए अल्लाह ताला ईमान वाले के लिए बात कुरान में कहे और अल्लाह का हबीब उस पर शैतान गलबा हासिल कर जाए, कोई अक्ल में बात नहीं आती और लोग ये बयान करते हैं, समझे। तो ना 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 ऐसी बातें नहीं सुन सकते हम। तो ये बात गलत है, कोई ऐसी बात करे वो हदीस है ऐसे है, कोई भाई अपने पास रखो, ये तुम्हारी मेहरबानी, हमें ना बताओ ये बातें। इसी तरह सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की बातें लोग करते हैं, तरह तरह की अजीब-ओ-गरीब बातें। तो ये आपने आज काफ़ी सारी ओवरऑल बातें समझ ली हैं कि इन हवालों से अगर कोई कभी भी बात करने की कोशिश करे तो आपको पता होना चाहिए आपका अकीदा क्या है। आपको देखो भाई नहीं, अहले सुन्नत का अकीदा ये नहीं है, हमारा अकीदा ये है और ये है और ये है। अंबिया अलैहिस्सलाम कभी भी निस्यान नहीं, उनको भूल या चूक नहीं आती थी कभी भी, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, कभी ऐसा नहीं होता। ये बातें अजीब व गरीब हैं कि लोग ये बातें सोचते भी हैं और ऐसी बातें पता नहीं कैसे उनके ज़हनों में आ जाती हैं। अब एक बात जो और कहनी थी वो निकल गई है मेरे जहन से, मुझे याद आई तो शायद इंशाअल्लाह मैं आपको अर्ज़ करूँगा। वो इसी के तहत एक और मिसाल मेरे जहन में आ रही थी और लोगों में वो आम भी थी, लेकिन वो बात निकलते निकलते कहीं और निकल गई है। ए रज़ार काम का एक वक्त है, तो कभी उसका वक्त आएगा तो फिर वो बात भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने आपको अर्ज़ कर दिया पहले भी कि हर ऐब से पाक होते हैं, तो उस हर ऐब के अंदर ये जो बर्स या जुज़ाम वग़ैरह जैसे बर्स होते हैं, वो सफ़ेद धब्बे आ जाएं हैं, वो अपने करना डिफरेंट पैचेस आ जाते हैं, इससे पाक होते हैं नबी। जुज़ाम नहीं हो सकता किसी भी नबी अलैहिस्सलाम को, कोई भी कराहत वाली बात अंबिया अलैहिस्सलाम से सरजद होती नहीं, हो ही नहीं सकती। अंबिया का तो खून भी पाक है। सुभान अल्लाह, का मुझे मौका मिला मुझे याद कराना तो मालिक बिन सिनान का वाक़या सुनाऊंगा आपको, जिन्हें सरकार इस्लाम को खून ही पी लिया था। सुभान अल्लाह हैं। सरकार इस्लाम के जो बोलो बराज है ना, बोलो बराज जो जिस्म से निकलने वाला जो मादा है, ये भी पाक है। सहाबा कराम तो ऐसे से कहते हैं हम उन जगहों पे गए कि जहाँ सरकार इस्लाम का हाजत सिखाने के लिए जाते थे ना, दिखाने के लिए, तो जब वापस आते तो हम उस जगह जाते तो देखते कि वहाँ पे तो खुशबुओं के हुल्ले आ रहे होते थे और हमें कोई शय नज़र नहीं आती थी जो कराहत वाली होती, हमें कराहत वाली शय तो वहाँ भी नज़र नहीं आती थी। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्के तर गुबार, ओ अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है, रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा हो कर। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम का अंदाज़ है भाई कि कोई भी कराहत वाली बात हो ही नहीं सकती। हाँ, इन बातों को बस याद कर लें, इन बातों को अपने ज़हन पे समझ लें, इंशाअल्लाह रख लें। और यहाँ तक बात इंशाअल्लाह हमने मुकम्मल की। अगली नशिस्त में हम इंशाअल्लाह सरकार इस्लाम के इल्म के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और यहाँ तक की बात को इंशाअल्लाह ज़हन में रखेंगे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।